दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं कार्गो यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे। बात करेंगे हाल ही में यहाँ पे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती का एग्जामिनेशन यहाँ पे 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जामिनेशन करवाया गया है आज दिनांक 6 नवंबर 2020 का, उसके पेपर सॉल्यूशंस का अपन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियोस को। बात करेंगे यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे सीरीज़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जी नंबर की सीरीज़ यहाँ पे जो पेपर 4 करके यहाँ पे है, आप लोग अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लीजिएगा। हो सकता है किसी की ए सीरीज हो, बी सीरीज हो, तो अपने क्वेश्चंस का जो पेपर जो है वो आउटलाइट दूसरा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पे करंट से क्वेश्चंस है जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है डी यानी गोल्डन दस्ताने। पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? यहाँ पे 8 मिनट यानी ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थित है? टोटल यहाँ पे 8 स्थित है। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित यहाँ पे किया गया? तो यहाँ पे 2004 में दर्रा यहाँ पे स्थापित किया गया था। अगर किसी प्रकार का किसी क्वेश्चंस के आंसर में अगर मिस्टेक हो, गलत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे पदभार संभाला था? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो भैरव सिंह शेखावत यानी ऑप्शन नंबर डी है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया था? तो यहाँ पे गुलाब कोठारी है जो कि यहाँ पे राजस्थान पत्रिका के फाउंडर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका रीजनिंग से संबंधित है, जिसमें अनीश उत्तर की ओर 100 मीटर चला। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही ऑप्शन देख सकते हो, पश्चिम दिशा उसकी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो विंडो 10 लोड होने के बाद में मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? यहाँ पे डेस्कटॉप आप लोग उसको कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस कौन सा है? या तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा प्लॉटर। नेक्स्ट अगर बात करें तो पैराग्राफ के आरंभ में दीर्घाक्षर यानी कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड्स में किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे इंसर्ट ग्रेड एंड ड्रॉप कैप का यहाँ पे यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कर्सी झूम कर्सी को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कर्सी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो अपना पंजाब से संबंधित है। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये रानी जो कनकावती है उसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। समुद्र तल से दोसी पहाड़ी की अनुमानित जो ऊंचाई है वो कितनी है? यहाँ पे 740 है, जो कि महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया? यहाँ पे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष 2019 के लिए बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो यहाँ पे पायल जांगिड़ जो है उनको यहाँ पे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे 18 क्वेश्चन। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि अपन को मैं डायरेक्टली ऑप्शन आपको बता देता हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। हालांकि ये राइट ऑप्शन है, मेरे द्वारा यहाँ पे सॉल्यूशन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यानी न तो निष्कर्ष ए होगा और ना ही निष्कर्ष यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें 19 तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो टिंडर जो है वो आपका इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें 20 की तो प्रिंटर का रेजोल्यूशन का मापन किस में किया जाता है? तो यहाँ पे प्रति इंच डॉट्स यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो एमएस वर्ड में F12 कुंजी का प्रयोग करने में कौन सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खुलता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो सेव एज का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होता है जब हम एमएस वर्ड में F12 कुंजी को यहाँ पे प्रयोग में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो मोनाको जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फाउंडेशन फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस 2019 में जो खेला गया था पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था? तो हर यहाँ पे ऑप्शन जो राइट है वो हरमीत देसाई, ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के दौरान के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां यहाँ पे बताएगी, तो यहाँ पे 3 स्थितियां बताएगी, पहले, उसके दौरान, उसके बाद में 3 स्थितियां यहाँ पे होगी। स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह इसका वास्तविक नाम था। कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है? तो चंबल नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन था? यहाँ पे राजस्थान के राज्यपाल को यहाँ पे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा न्यूकोनियोसिस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यहाँ पे राजस्थान इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें निम्नलिखित कूट में भाषा की अगर बात करें तो क्लास को DMBTT के नाम से लिखा जाता है, तो ब्लू को किस नाम से लिखा जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन बी है, जिसमें CMVP इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 जो कि यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिखा हुआ। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 शब्द आपस में किसी न किसी से प्रकार से समान नहीं है, तो उनमें अगर बात करें तो भक्तिन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगर 31 की बात करें तो वापस कोडिंग और डिकोडिंग का यहाँ पे क्वेश्चन है, जिसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है, RSYU। क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन बी है, जिसमें 76 है। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 33, तो इसमें विकल्प जो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो खुमानी जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों से सेट से सबसे अधिक समानता यहाँ पे रखता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो अगर बात करें हिरण, गाय, जिराफ का अगर ऑप्शन देखें तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट करके दे सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे उस वर्ण अक्षर का चयन कीजिए जो श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह प्रतिस्थापित कर सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी F ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ पे है, जिसमें राइट ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 36 का जो है वो राइट ऑप्शन डी है, जिसमें YTREVOP इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें 37 क्वेश्चन नंबर, तो इसका राइट ऑप्शन गोभी यानी सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट है, बंदूक, हथियार। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें 39 की, तो इसमें 76 यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, तो यहाँ पे सॉरी इसमें थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 39 में। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 8 होगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 में रीजनिंग का ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 12 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो आपका बी ऑप्शन है, जिसमें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुश्रय यहाँ पे करता है। नेक्स्ट अगर बात करें 43, तो इंटरनेट ब्राउजर विंडो का फुल स्क्रीन पर करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो F11 जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस है जिसमें लेजर प्रिंट इसका ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा 14वीं शताब्दी का एक कवि था जिसमें जो अमीर खुसरो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के विकट खनिजों का खनन किया जाता है, तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, विकट खनन, ओपन कास्ट माइनिंग इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 की अगर बात करें तो 2017 में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसे पूजा कादियानी इसका राइट ऑप्शन होगा यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात करें तो यहाँ पे दंड संहिता की धारा 354 का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध से को उजागर करना है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 354 धारा के अनुसार यहाँ पे लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए दंड देना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बात करें तो भारतीय डाक और तार विभाग में पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में किस वर्ष का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया, तो 1976 में इसका डाक टिकट है वो जारी किया गया जो कि पंडित हीरालाल शास्त्री के सम्मान में था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे DMRC जोधपुर का पूरा नाम यहाँ पे क्या है, तो डिजर्ट मैनेजमेंट रिसर्च सेंटर जो है इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 की अगर बात करें तो जून 2020 तक राजस्थान के पंचायती राज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्री कौन था, तो जून 2020 तक की यहाँ पे बात करें तो सचिन पायलट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें नेक्स्ट तो यहाँ पे 52 है जिसमें
किसने जयपुर में प्रजामंडल का गठन यहाँ पे किया गया? तो ये ऑप्शन मेरे हिसाब से यहाँ पे सदस्य के हिसाब से यहाँ पे राइट है। दौलत मल भंडारी जो है वो सदस्य थे। हालांकि जो जयपुर प्रजामंडल का गठन जो किया था वो कपूर चंद पाटनी के द्वारा किया गया था। हो सकता है यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे मिसमैच कर रहा हो, आप लोग इस पर रेट लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे 53 की अगर बात करें तो इसका रीजनिंग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 16 यानी सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करें 54 की तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन डी होगा, जिसमें न तो निष्कर्ष 1 होगा ना ही इसमें सेकंड का अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 में देखें तो गूगल क्रोम में गुप्त रूप से ब्राउज करने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? तो न्यू इनकॉग्निटी विंडो का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 56 में एक इम्पैक्ट प्रिंटर है तो वो उसको थर्मल प्रिंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो 1240 में रजिया सुल्तान को उसकी गद्दी से हटाया गया था। कोविड-19 में निम्नलिखित में से क्या है? तो इसमें कोरोना वायरस का एक और नाम है जिसमें 2019 में महामारी का निर्माण किया था। पानीपत का पहला युद्ध यहाँ पे कब लड़ा गया था? तो 1526 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो इसका ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो डी ऑप्शन है, बलात्कार से संबंधित है। राजस्थान के भूतपूर्व मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखाड़िया के पिता पुरुषोत्तम लाल सुखाड़िया किस खेल से संबंधित थे? तो इनकी अगर बात करें तो क्रिकेट से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें 62 की तो भारत के लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल राजस्थान का फैला हुआ है? तो 10.4% इसका राइट ऑप्शन यानी राइट ऑप्शन इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 जून 2020 तक राजस्थान में संस्कृति और पुरातत्व के कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? तो यहाँ पे श्री बुलाकी दास कल्ला थे यानी बीडी कल्ला इसके मिनिस्टर थे। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 राजस्थान की कुल अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? इसमें मैं कंफ्यूजन हूं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 62 की बात करें तो इसका राइट ऑप्शन जो है चील पंछी मगरमच्छ से संबंधित जो राइट ऑप्शन है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 66 तो इसका राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो बुक मार्क इसका राइट ऑप्शन होगा। इसमें क्रोम इंटरनेट ब्राउजर का उपयोग करते समय त्वरित पहुंच के लिए वेब पेज पते को सहेजने की एक विधि कौन सी है? तो आपका बुक मार्क जो है वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं। तो आप पिक्सल की वह संख्या जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन समायोजित कर सकती है जिसे निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, रेजोल्यूशन उसको कहते हैं। मोट की मस्जिद का निर्माण सबसे पहले किसके शासनकाल में करवाया गया? तो सिकंदर मोदी जो है उसके कार्यकाल में यहाँ पे मोट मस्जिद का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 70वें क्वेश्चन पे चले, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो उर्वरकों का विनियमित उपयोग करना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 62वां क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे सवै को किसी व्यक्ति समूह या समुदाय के विरुद्ध उन्हें किस प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझ के किसी नए शक्ति प्रयोग को क्या कहा जाता है? तो हिंसा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करें तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो अन्ना जी चौहान के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 74 की अगर बात करें तो यहाँ पे वर्ष 2019 से 20 में राजस्थान की पहली ग्राम पंचायतों में शून्य बजट पारित प्राकृतिक कृषि योजना का शुभारंभ का प्रस्तावित कितने ग्राम पंचायतों में किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन भी मुझे कंफ्यूजन है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे 40 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें तो यहाँ पे जून 2020 तक मास्टर भंवरलाल मेघवाल राजस्थान में के कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता, इसका राइट ऑप्शन होगा। झुंझुनू में से प्रथम महिला संसद सदस्य निम्नलिखित में से कौन है? तो संतोष अहलावत है, वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 77 की अगर बात करें तो कमल गुलाब लिली से संबंधित जो है वो गेंदे का फूल है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 78 में आपका मंगल ग्रह आकाशीय निकाय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 की अगर SMPS का पूरा नाम सिंपल मोड पावर सप्लाई, इसका राइट ऑप्शन होगा। सॉरी इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। 79 में ऑप्शन नंबर आपका
बी होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, इसमें थोड़ा मैंने मिस्टेक कर रखा है, ए ऑप्शन ना होके इसमें बी ऑप्शन होगा 79 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 में अगर बात करें तो इसका राइट ऑप्शन है उपयोगिता और सिस्टम प्रोसेस निर्मित करता ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रबंधक कार्य का भाग होता है, तो मेमोरी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1878 में इसका पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 की अगर बात करें तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन 12 होगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड भारत में शीर्ष स्तरीय विकास वित्तीय संस्थान है जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रदान करने का कार्य करता है। इसका स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है पोक्सको अधिनियम को सबसे पहले कब लागू किया था, तो 14 नवंबर 2012 को इसको यहाँ पे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 85 की, तो यहाँ पे राजस्थान जमींदारी और विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया, तो 1959 यानी 1959 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 86 में मेरा को थोड़ा कंफ्यूजन है, आप लोग इसको चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है, तो 172 इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में भरता है, तो बीकानेर में भरता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 89 में ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, जो महिलाएं चिकित्सा वैज्ञानिक से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें 90, तो ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में अगर बात करें तो बाइट्स में 2 मेगा बाइट यानी एमबी कैशे मेमोरी निम्नलिखित में कौन सा समुच्चय इसके समतुल्य है, तो 2 गुणा 1024 बाइट इसका राइट ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य नहीं है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। आई होप इसमें डिवाइस प्रबंधन होना चाहिए, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर बात करें 93 की बात करें तो 1928 में किस राजस्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन यहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में इसका किया गया था। जून 2020 तक यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो 68 विधानसभा क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया था। भारत में कितने वर्षों के अंतराल पश्चात जनगणना यहाँ पे की जाती है, तो 10 साल का यहाँ पे बाद यहाँ पे जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे किशोर न्याय बच्चों के देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो इसका ऑप्शन जो राइट है वो जिला स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था, 2008 में इसको घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 की अगर बात करें तो श्रेणी राजस्थान में के लिए मुख्य जल क्षेत्र बनाती है, तो अरावली सबसे बड़ा इसका स्रोत है। नेक्स्ट का अगर बात करें 99 क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के कुंभलगढ़ त्योहार से संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। राजस्थान राज्य परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। हालांकि राजस्थान राजस्व मंडल की अगर बात करते तो अजमेर में स्थित था, लेकिन परिषद की बात करें तो ये जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 101 की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात करें तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप लोग ऑप्शन नंबर सी GH इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें तो CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं निष्पादित यहाँ पे करता है, जिसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो BIOS, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपका 8 अप्रैल 1919 को यहाँ पे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 में चलते हैं, तो यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कताई स्पेनिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनगणना वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 108 की अगर बात करें तो बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध व विनिमय अधिनियम धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक से किसी भी प्रकार के जोखिम वाले क्षेत्र या बिना जोखिम वाले क्षेत्र में काम करवाना एक संज्ञेय अपराध माना जाता है, तो 14 वर्ष से यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा।
क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें, जल महल किस झील पे स्थित है? तो मानसागर झील पर स्थिति है यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी काजरी स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 111 महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार कब दिया जाता है? तो इसमें राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर इसका बी यानी 1982-1983 के बीच में दौरान दिया जाता है, जो कि यहाँ पे खेल से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ना होकर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन है, 1982 से 1983 के बीच में। कमलकांत वर्मा राजस्थान के पहले कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे राजस्थान के। क्वेश्चन नंबर अगर बात करें अपने पास में रीजनिंग का है, जो कि आपको मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, 113 क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो यहाँ पे मेमोरी को उसकी संग्रहण क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इस ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर, कैसे, रैम, हार्ड डिस्क इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 115 की अगर बात करें तो एक सामान्य डेस्कटॉप कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होता है? तो हार्ड डिस्क इसमें राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। विंडो 95 किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 117 की अगर बात करें तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसमें राइट ऑप्शन जो है वो अरावली पर्वतमाला है, जो कि राइट ऑप्शन बी है इसका। यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 119 की बात करें तो भारत में विशालतम नदी मुख्य भूमि डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबान नदी मुख्य भूमि डेल्टा भारत का सबसे बड़ा विशालतम डेल्टा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 120 की, तो अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1956 ईस्वी में इसको लागू किया गया था, 1956 ईयर्स में। वन की आशा निम्न में से कौन सी नदी को कहा जाता है? तो बनास इसका राइट ऑप्शन होगा, बनास नदी। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष में यहाँ पे स्थापित किया गया था? 1958, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 123 की बात करें तो यहाँ पे राजस्थान राज्य खेल परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 125 की बात करें तो यहाँ पे ओमार एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए उपयुक्त इनपुट डिवाइस को क्या कहते हैं? तो ओमार आप इसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्केबल रीडर। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करें तो यहाँ पे MS वर्ड में परिवर्तन प्रवक्ता करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यानी आप कह सकते हो अंडो के लिए Ctrl+Z, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? सोना इसका राइट ऑप्शन होगा। हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख के अंदर मनाया जाता है हेमिस गोपा। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो इसका स्थापना जो है वो 1600 में की गई थी। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये अधिनियम किस के संदर्भ के लिए यहाँ पे एक लगभग सभी दिशा निर्देश को धारणा एवं प्रावधानों को निहित करता है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 132 की बात करें जाखम बांध का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करें तो राजस्थान में किस वर्ष से राज्य सड़क नीति का घोषणा किया गया था? तो 1994 में की गई थी। राजस्थान में राज्य पुष्प रोहड़ा का वैज्ञानिक नाम क्या है? टेमेकोला उडुलता इसका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 135 की बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात निम्नलिखित में कौन सा एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो लाइनक्स मिंट इसका राइट ऑप्शन होगा। 137 में थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग उसको चेक करके बता दीजिएगा मुझे, और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, हालांकि मैं कमेंट बॉक्स में इसका राइट ऑप्शन दे दूंगा। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट 100% तक जोड़ने वाले प्रतिशत दर्शाता है? तो बार चार्ट जो है वो राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात करें मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो वन रोपण यानी एफॉरेस्टेशन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें तो पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पे माय डियर कोटी
कुटी चाथन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 141 की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन जो है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, तो ए इसका ऑप्शन होगा। सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम बंगाल सती प्रथा अधिनियम प्रतिबंधित किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन 1829 ऑप्शन नंबर ए होगा। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो राजसमंद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें तो 2017 और 18 के बीच में भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादन राज्य में राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें तो 2019 में राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहाँ पे किस नियंत्रण के लिए विश्व स्वास्थ्य यानी WHO द्वारा पुरस्कृत किया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन जो है तंबाकू, ऑप्शन नंबर बी यानी तंबाकू इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्टली मैं आपको बता दें पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। GUI का पूरा नाम की अगर बात करें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका स्कैनर इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 149 की अगर बात करें सम कॉलम्स की फॉर्मेटिंग में विषम कॉलम्स में दर्शाने के लिए MS वर्ड्स में किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका ब्रेडेड ठीक है, ब्रेडेड कॉलम्स का इसमें उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 150 की बात करें तो अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो विटिकल्चर इसके नाम से जाना जाता है। तो ये अपने पास में थी राजस्थान पुलिस के पेपर का सॉल्यूशन जो मेरे द्वारा यहाँ पे कंप्लीट ही यहाँ पे बिना एररलेस यहाँ पे मैंने दिया। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही न्यूज़ आपका पेपर डिस्कशन के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इसी प्रकार के अपडेट हम इसी चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।